Hello everyone, my name is Rohit Singh and you are watching my YouTube channel RJS Group 07 Study। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड जो भी नए रूल आए हैं उसके बारे में। तो जैसा कि आप लोग को पहले पता होगा कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हमें आरटीओ ऑफिस में अप्लाई करना पड़ता था और एक ड्राइविंग टेस्ट होता था जो वहीं पे आरटीओ ऑफिस के आसपास ही या आरटीओ ऑफिस में ही परफॉर्म करना पड़ता था जिन्हें भी अपना लाइसेंस बनवाना होता था। तो जब वो ड्राइविंग टेस्ट पास कर लेते थे तो तब जाके उनका लाइसेंस इशू होता था। तो इसी के विषय में एक नई न्यूज़ आई है, तो देखिएगा आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये जी न्यूज़ से खबर है। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ी खबर। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर आई बड़ी खबर, सरकार ने बनाए नए नियम, आपका जानना है बेहद ज़रूरी। देखिएगा यहाँ पे ये 9 दिसंबर 2021 6:51 AM की न्यूज़ है। और फिर देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस न्यू रूल्स। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर केंद्र सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव किया है, जिसके बाद आम आदमी को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आगे देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को लेकर जरूरी खबर। डीएल को लेकर, डीएल मीन्स ड्राइविंग लाइसेंस होता है, सरकार ने नए नियम बना दिए हैं। अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस आरटीओ, जिसको रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस बोलते हैं, आरटीओ के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों को अब बेहद आसान कर दिया है। आइए जानते हैं सरकार के इस नियम के बारे में। आगे देखिए लिखा हुआ है कि अब ड्राइविंग टेस्ट की ज़रूरत नहीं। एक्चुअली में ड्राइविंग टेस्ट की ज़रूरत तो है, बट अब आपको आरटीओ ऑफिस जाके ड्राइविंग टेस्ट की ज़रूरत नहीं होगी। आगे देखिएगा यहाँ पे अब ये कन्फर्म हो जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में सरकार ने संशोधन कर दिया है। नए नियम के मुताबिक अब आपको किसी तरह का कोई ड्राइविंग टेस्ट आरटीओ जाकर देने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे आरटीओ ऑफिस में जाकर ड्राइविंग टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होगी। क्या करना होगा आगे देखिएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने इन नियमों को नोटिफाई कर दिया है। ये नियम इसी महीने से लागू हो चुके हैं। ठीक है, ये नियम इसी महीने से लागू हो चुके हैं। इन नए बदलाव से करोड़ों लोग जो अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ की वेटिंग लिस्ट में पड़े हैं, बड़ी राहत मिलेगी। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे असल न्यूज़ यहाँ पे है, ड्राइविंग स्कूल जाकर ट्रेनिंग लेनी होगी। आप लोगों को पहले से भी पता होगा और जिन्हें नहीं पता है वो जान लें कि हमें ड्राइविंग सीखने के लिए कुछ स्कूल्स होते हैं जो हमें ट्रेनिंग देते हैं और सर्टिफिकेट्स भी देते हैं। तो वहाँ पे जाके हमें ट्रेनिंग लेनी होगी और वो हमें एक सर्टिफिकेट देंगे और उसे हमें आरटीओ ऑफिस में दिखाना होगा या सबमिट करना होगा, जिसके आधार पर हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर नीचे लिखी हुई है, देखिएगा। मंत्रालय की ओर से उन एप्लीकेंट्स को ये सूचित किया गया है जो ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए आरटीओ में अपने टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं। अब वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, उन्हें ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से ट्रेनिंग लेनी होगी और वहीं पर टेस्ट को पास करना होगा। अब इसमें ये हो गया है कि आरटीओ ऑफिस में जाकर ड्राइविंग टेस्ट का जो ड्राइविंग टेस्ट होता था उसे न पास करके कहाँ पे पास करना पड़ेगा, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में। ठीक है, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में जाके ही हमें ड्राइविंग टेस्ट को पास करना होगा ट्रेनिंग लेके, और वहीं से हमें सर्टिफिकेट मिलेगा। आगे देखिएगा, स्कूल की ओर से एप्लीकेंट्स को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसी सर्टिफिकेट के आधार पर एप्लीकेंट्स का ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया जाएगा। ठीक है, एक ये बहुत बड़ी अपडेट है और इससे काफ़ी ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। फिर आगे देखिएगा क्या कहते हैं ये नए नियम। इन नए नियमों में जो न्यू रूल्स आए हैं और भी इनमें कुछ सब पार्ट्स हैं, तो उन्हें देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है, ट्रेनिंग सेंटर्स को लेकर सड़क और परिवहन मंत्रालय की ओर से कुछ गाइडलाइंस और शर्तें भी हैं, जिनमें ट्रेनिंग सेंटर्स के क्षेत्रफल से लेकर ट्रेनर की शिक्षा तक शामिल है। चलिए इसको समझते हैं। देखिएगा, पहला है, अधिकृत एजेंसी ये सुनिश्चित करेगी कि दोपहिया, तिपहिया और हल्के मोटर वाहनों के ट्रेनिंग सेंटर के पास कम से कम 1 एकड़ ज़मीन हो। जो भी ये ट्रेनिंग सेंटर होंगे उनके पास कम से कम 1 एकड़ ज़मीन हो।
मध्यम और भारी यात्री माल वाहनों या ट्रेलरों के लिए सेंटर्स के लिए 2 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत होगी। ठीक है, जो हैवी व्हीकल्स होती हैं उनके ड्राइविंग टेस्ट के लिए कितना 2 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत होगी। ठीक है, दूसरा देखिएगा, दूसरा है ट्रेनर कम से कम 12वीं कक्षा पास हो और कम से कम 5 साल का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए। उसे यातायात के नियमों का अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ये चीज़ है। यहाँ पे तीसरा देखिएगा, मंत्रालय ने एक शिक्षण पाठ्यक्रम भी निर्धारित किया है। हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए पाठ्यक्रम की अवधि अधिकतम 4 हफ्ते होगी, जो 29 घंटे तक चलेगी। इन ड्राइविंग सेंटर्स के पाठ्यक्रम को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, थ्योरी और प्रैक्टिकल। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। यहाँ पे चौथा है, लोगों को बुनियादी सड़कों, ग्रामीण सड़कों, राजमार्गों, शहर की सड़कों, रिवर्सिंग और पार्किंग, चढ़ाई और डाउनहिल ड्राइविंग वगैरह पर गाड़ी चलाने के लिए सीखने में 21 घंटे खर्च करने होंगे। थ्योरी हिस्सा पूरे पाठ्यक्रम के 8 घंटे शामिल होगा। ठीक है, और इसमें रोड शिष्टाचार को समझना, रोड शिष्टाचार मीन्स ये हो गया कि हमेशा जैसे बाएं चलना, फिर बाएं से ओवरटेक करना। रोड रेज मीन्स जैसे ओवरटेकिंग के लिए मारा मारी नहीं करना, ये सब चीज़ें। फिर यहाँ पे ट्रैफिक शिक्षा, ग्रीन लाइट होने पे गाड़ी को मतलब आगे लेना है, रेड लाइट होने पे ट्रैफिक सिग्नल पे रुकना है, ये सब चीज़ें। ज़्यादा ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, ये सब चीज़ें। फिर दुर्घटना के कारणों को समझना, प्राथमिक चिकित्सा और ड्राइविंग ईंधन दक्षता को समझना शामिल होगा। ठीक है, तो ये सब नियम है। तो एक पर कंक्लूजन हम लोग देख लेते हैं। मेनली कंक्लूजन इसमें ये है कि हमें जो आरटीओ ऑफिस जाके जो भी ड्राइविंग टेस्ट हमें देना पड़ता था, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में जाके हमें जो ड्राइविंग टेस्ट देना होता था हमारे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, अब हमें वहाँ ना जा कर के जो भी हमारे ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर होंगे, ठीक है, वहाँ पे जाके हमें कोर्स करना होगा और प्रॉपर वहाँ पे थियरी और प्रैक्टिकल की क्लासेस होंगी, उसे अटेंड करना पड़ेगा। और वहाँ पे हमें जब वो हमारा ट्रेनर होगा, जब हमें सर्टिफिकेट देगा कि ये सर्टिफाइड हैं, ये इन्होंने अच्छे से गाड़ी चला ली है, तो हमें वो सर्टिफिकेट ले आके आरटीओ ऑफिस में देना होगा और उसी के आधार पे हमें ड्राइविंग लाइसेंस हमारा बन जाएगा या इशू हो जाएगा। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।